तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं आज। ये भी हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, उसमें से ही से राष्ट्रीय ध्वज को नेशनल फ्लैग के नाम से हम जानते हैं। राष्ट्रीय ध्वज याद रखेंगे, तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है जिसमें 3 रंग होते हैं। पहला केसरिया, दूसरा श्वेत और तीसरा हरा। केसरिया जो होता है सबसे ऊपर होता है और यह वीरता का प्रतीक है। याद रखेंगे, कई बार परीक्षाओं में पूछ चुका है। एयरफोर्स, नेवी, आर्मी से लेकर क्लर्क लेवल के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, एसएससी वगैरह के एग्ज़ाम में बार बार पूछता है कि केसरिया किसका प्रतीक है? वीरता का प्रतीक है। श्वेत रंग दूसरा है। श्वेत रंग जो मध्य में रहता है वह शांति का प्रतीक है। और तीसरा रंग है हरा रंग, जो सबसे नीचे होता है, ये हरियाली का प्रतीक है। इस प्रकार से 3 रंग हम याद रखेंगे, केसरिया, श्वेत तथा हरा रंग। हरा रंग सबसे नीचे होता है जो हरियाली का प्रतीक है। अर्थात देश की समस्त शक्ति इसमें बता दिया गया कि हम लोग शांति के दूत हैं और हम लोग हरियाली का प्रतीक माने हम लोग समृद्धि के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। और यदि हमारे ऊपर कोई संकट आ जाए तो हम डरने वालों में से नहीं हैं, हम वीरता का प्रतीक हम सबसे ऊपर रखते हैं और इस तरीके से हम अपनी रक्षा करने के लिए स्वयं सक्षम हैं। तो केसरिया, श्वेत और हरा पूरे देश के हर चीज़ को बता देता है ये कि हमारी सोच क्या है और हम किस चीज़ को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। और इसमें कहता है कि संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्र ध्वज को अंगीकृत माने स्वीकृत किया था, स्वीकार किया था। याद रखेंगे, हमारे देश का संविधान चूँकि 6 दिसंबर 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन के बैठक से ही बनना शुरू हो गया था। प्रथम उसकी जो मैंने तुम्हें बताया था कि प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। द्वितीय उसकी बैठक हुई थी 11 दिसंबर को। तृतीय 13 दिसंबर को प्रस्तावना लागू कर दिया गया था, प्रस्ताव रख दिया गया था प्रस्तावना का। और इस तरीके से हम बता दें कि 1946 ईस्वी हमारे देश का संविधान बन रहा था। उसी बीच में 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज को अंगीकृत कर लिया गया कि हमारे देश का राष्ट्र ध्वज क्या रहेगा, और यह भी संविधान सभा के द्वारा ही हुआ। तो संविधान सभा को हंसा मेहता ने तिरंगा झंडा पेश किया। जो संविधान सभा हम लोगों का गठन हुआ था 6 दिसंबर 1946 ईस्वी को, उसमें हंसा मेहता ने संविधान सभा में तिरंगा को पेश किया। याद रखेंगे हम लोग। अब हम पढ़ेंगे कि वर्तमान डिजाइन जो है तिरंगा का, वर्तमान डिजाइन यूरोप में भारतीय क्रांतिकारी मैडम भीकाजी कामा ने तैयार किया था। और 1907 में स्टुगार्ट माने जर्मनी में पहली बार हमारे राष्ट्र ध्वज को फहराया गया, जिसमें 7 तारे थे, जिसे सप्तर्षि कहा गया। याद रखेंगे हम लोग कि शुरुआती दौर में जो मैडम भीकाजी कामा ने जो हमारा झंडा तैयार किया, वह उसमें 7 तारे थे, जिसे 1907 में स्टुगार्ट माने जर्मनी में पहली बार राष्ट्र ध्वज के रूप में फहराया गया और उसे सप्तर्षि तारा कहा गया था। तिरंगा के लिए झंडा गीत की जो रचना थे वो श्यामल गुप्ता ने की थी। झंडा गीत, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसे राष्ट्र ध्वज का झंडा गीत कहते हैं हम लोग। इसीलिए हम देखते हैं कि 15 अगस्त 26 जनवरी को जैसे ही हम राष्ट्रगान गाते हैं, जनगण मन अधिनायक की जय है, उसके तुरंत बाद हम झंडा गीत गाते हैं। और झंडा गीत है, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो इसे भूलेंगे नहीं हम कि राष्ट्र ध्वज का झंडा गीत कौन सा है, तो झंडा ऊंचा रहे हमारा। अगला है, आयताकार तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो होता है वह 3:2 में होता है। अर्थात चाहे जितना भी बड़ा से बड़ा या छोटा से छोटा हम तिरंगा क्यों न बनाए, उसकी लंबाई 3 गुना और उसकी चौड़ाई 2 गुना होती है। बस इतना याद रखेंगे। 3:2 के अनुपात में अगर हमने तिरंगे को नहीं बनाया तो वह हमारा तिरंगा गलत हो जाएगा। और आगे है कि 1931 ईस्वी में पी वेंकैया ने सबसे पहले तिरंगे का निर्माण किया था। इसे याद रखेंगे हम लोग। 1931 ईस्वी सबसे पहले तिरंगे का निर्माण करने वाले व्यक्ति थे पी वेंकैया, 1931 ईस्वी। और ये शुरू होता है, समझ लेंगे कि जब हम गांधी जी 1930 ईस्वी में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन किए, उसके अगले ही साल 1931 ईस्वी में पी वेंकैया ने सबसे पहले तिरंगे का निर्माण किया था। गांधी जी की सलाह पर इसमें एक चरखा शामिल किया गया और आगे झंडा समिति ने चरखा के जगह चक्र शामिल कर लिया। इस तरीके से हम देख रहे हैं बच्चों की किस तरीके से झंडे में परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन होने के बाद धीरे धीरे आगे आने वाले समय में चक्र शामिल हो गया। गांधी जी के सलाह पर झंडे में
चरखा शामिल किया गया था, ये याद रखेंगे हम लोग। तो तिरंगे के मध्य में 24 तिल्लियों वाला हल्के नीले रंग का अशोक चक्र अंकित है। याद रखेंगे, परीक्षा में पूछता है कि अशोक चक्र किस रंग से रंगा गया है, तो उसमें देता है गाढ़ा नीला रंग, हल्का नीला रंग, तो उसमें हल्के नीले रंग पे टिक लगाएंगे हम लोग। और इस तरह भारत के राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रीय प्रतीक में धर्म चक्र की समानता है। माने भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज जो है और भारत के राष्ट्रीय प्रतीक है, उसमें धर्म चक्र दोनों में बताया गया है। राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग आत्मनियंत्रण को भी दर्शाता है, वीरता को भी दर्शाता है, और श्वेत रंग शांति और सत्य को दर्शाता है, और हरा रंग समृद्धि और हरियाली का प्रतीक है। इसे हम लोग भूलेंगे नहीं, कई बार मैं बता रहा हूँ, ये बार बार परीक्षा में पूछता है, इसे देखेंगे। अगला है कि राष्ट्रीय ध्वज को राष्ट्रीय शोक के अवसर पर आधा झुका दिया जाता है। जब भी हम याद रखेंगे इसको कि यदि कोई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री के निधन पर राष्ट्रीय ध्वज 12 दिनों के बाद ही सीधा खड़ा किया जाता है, आधा झुका दिया जाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री मरते हैं तो, अर्थात 12 दिनों के लिए उसे झुकाया जाता है। इसे याद रखेंगे हम लोग कि कितने दिनों तक राष्ट्रीय शोक के अवसर पर हमारा झंडा झुका रहता है। तो हम याद रखेंगे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का निधन हो जाए तो 12 दिनों तक आधा हमारा झंडा झुका रहता है, फिर हम उसको सीधा कर लेते हैं। उच्चतम न्यायालय के BN खरे के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने नवीन जिंदल बनाम राज्य मामले में 23 जनवरी 2004 को अनुच्छेद 19(1) के तहत समस्त नागरिकों को वर्ष भर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का मूल अधिकार घोषित कर दिया है। तो इस तरीके से हम इसे याद रखेंगे बच्चे कि सबसे पहली बात कि ये जान लो कि पहले ये होता था कि राष्ट्रीय ध्वज हर कोई नहीं फहरा पाता था, लेकिन 23 जनवरी 2004 को नवीन जिंदल ने एक केस किया था। उस केस के सिलसिले में उच्चतम न्यायालय के BN खरे ने स्पष्ट रूप से घोषणा कर दिया कि बताया कि अनुच्छेद 1 के तहत भारत का कोई भी नागरिक सालों भर राष्ट्रीय ध्वज अपने घरों पर भी फहरा सकता है, लेकिन हमें उसको फहराते समय ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा झंडा झुके नहीं, किसी के पैरों तले ना आए। मतलब कि हमें अपने झंडे का पूरा सम्मान करना चाहिए, भले हम साल भर फहराएं या एक दिन। इसलिए अब हम चाहें तो सालों भर अपने घरों पे तिरंगे झंडे को फहरा सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अगला है इसमें से कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन पहली बार 14 अगस्त 1947 ईस्वी की मध्य रात्रि में किया गया था। याद रखेंगे, ये वही 14 अगस्त 1947 है जिसके मध्य रात्रि को 11:59 पे पाकिस्तान नामक एक अलग देश हमारे ही देश से काट कर बनाया गया, और उसमें इसमें माउंट बेटन उस समय हमारे वायसराय थे। उन्होंने पाकिस्तान का वायसराय गवर्नर जनरल के रूप में मैंने एक नया घोषित किया था, मोहम्मद अली जिन्ना को, और इस तरीके से भारत के वायसराय खुद बने रहे वो, और आगे चलकर वो भी हमारे देश को छोड़कर चले जाएंगे। तो 14 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को ही राष्ट्र ध्वज का प्रदर्शन पहली बार किया गया, जो तिरंगा आज हम देखते हैं। राष्ट्र ध्वज का सार्वजनिक रूप से अपमान करने पर 3 वर्ष की जेल हो सकती है। कोई भी व्यक्ति राष्ट्र ध्वज का अगर कोई अपमान करता है, उसको जलाता है, तोड़ता है, फोड़ता है, पैरों के नीचे कुचलता है या उसका सम्मान नहीं करता है, तो उसे 3 वर्ष की सज़ा हो सकती है। नेक्स्ट है इसमें से पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री तथा पूर्व उपराष्ट्रपति के निधन पर राष्ट्रीय ध्वज 7 दिनों के लिए झुका दिया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। यदि कोई भी अपने पद पर है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, और उनकी डेथ होती है, तो उस स्थिति में 12 दिन के लिए झंडा झुकाया जाता है। लेकिन यदि वही राष्ट्रपति यदि अपने कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, पूर्व राष्ट्रपति हो चुके हैं, पूर्व प्रधानमंत्री या पूर्व उपराष्ट्रपति हो चुके हैं, तो उनके निधन पर भी राष्ट्रीय ध्वज को झुकाया जाता है, तो 7 दिनों के लिए। इसलिए इस पर विशेष ध्यान देंगे हम सभी। तो हम पूरा का पूरा इसमें तुम्हें प्रश्न बता दिए कि किस तरीके से भारत में राष्ट्रीय ध्वज जो है वह हमारा प्रतीक है, और राष्ट्रीय ध्वज के बारे में कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, टोटल कंपटीशन हो या क्लास हो, इसे ठीक से समझेंगे, और कोई दिक्कत होती है तो फिर पूछेंगे हमसे।